नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम जो बात कर रहे हैं, जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं, वो विषय है मई के माह में तुला लग्न या तुला राशि का राशिफल। आपका जो चार्ट है पीछे देखिए, जो बना हुआ है ये कालपुरुष की कुंडली है। इनके पहले घर में 1 का अंक लिखा है। आप चूंकि 7 वाले हैं, तो आपकी कुंडली में पहले घर में 7 का अंक लिखा हो या आपके चंद्रमा 7 के अंक पर बैठे हो, तो आप समझ जाइए कि आप तुला लग्न है, तुला राशि वाले हैं। और ये जो वीडियो है वो आपके लिए है। ये जो राशि है तुला राशि या तुला लग्न कालपुरुष की, ये बड़ी बैलेंसिंग राशि है। ये 12 राशियों के मध्य की राशि है। शुक्रदेव की ये राशि होती है। शुक्रदेव भोग, विलास, ऐश, आराम और ज्ञान, इन सब के कारक होते हैं। क्रिएशन के भी कारक हैं, कलाओं के भी कारक हैं। तो यदि आपकी पत्रिका में पहले घर में 7 का अंक लिखा है या फिर चंद्रमा 7 के अंक पर बैठे हैं, तो आप निश्चित तौर से तुला राशि या तुला लग्न में आए हैं। बहुत हंसमुख और अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं तुला लग्न राशि वाले, और सपोर्टिव नेचर के होते हैं। बट हाँ, सेल्फ डिसीजन में थोड़ा सा इशू इनको आता है, तो ये सलाह लेकर काम करना पसंद करते हैं। तुला राशि में शनि बहुत कारक होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। राहु भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये इनकी मित्र राशि है। आपको जो चौथा घर है आपके लग्न में, ये 4th हाउस और 5th हाउस, ये शनि को रिप्रेजेंट करता है। शनि की राशि पड़ती है 10 और 11। तो कहीं ना कहीं ये एक केंद्र का भाव और ये एक मूल त्रिकोण का भाव, ये 2 घर के स्वामी शनि होकर आपकी कुंडली में बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं। और आपको भूमि, भवन, वाहन, सुख, ज्ञान, चर्चा, पूर्व जन्म के कर्मों का फल आदि आदि चीजों के बारे में आपको सपोर्ट करते हैं। व्यापार गल्ला, इसमें भी आपको सपोर्ट मिलता है। आपकी कुंडली में जो मंगल है वो मारक होते हैं, क्योंकि वो 2nd हाउस और 7th हाउस के मालिक होते हैं। तो मंगल के बहुत अच्छे रिजल्ट कई बार तुला राशि की कुंडली में देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए आपको हनुमान जी की आराधना जरूर करते रहना चाहिए। और हनुमान जी की आराधना करने के लिए आपको क्या करना है, ये कि हनुमान चालीसा आता है, इस हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। पाठ करने के लिए जब खरीदने जाए तो देखें, इसमें ये लाल रंग का स्याही से लिखा होना चाहिए, काले अंक से लिखा नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक और आपके लिए बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो है सूर्यदेव का, क्योंकि ये आपके लाभ भाव के स्वामी है, 11th हाउस के स्वामी है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें। ये आदित्य हृदय सूत्र जो है, ये भी पुस्तक आपकी 10-20 रुपए में बाजार में मिल जाती है। ये गोचर क्या लेकर आ रहा है, मई का गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए इस विषय पर बात कर लेते हैं मेरे प्रिय मित्रों। तुला राशि के लोग मेहनती लोग, व्यापार की राशि है ये लोग नौकरी से ज्यादा व्यापार करना पसंद करते हैं। और इस समय वर्तमान में जो गोचर है वो आपके सूर्य का गोचर आपके 7th हाउस से हो रहा है, आपके व्यापार के घर से हो रहा है। तो व्यापार में आपको अच्छी उन्नति और ग्रोथ देखने को इस समय मिल सकती है। लाइफ पार्टनर से थोड़ी खटपट होने की संभावना बनती है, थोड़ी आपका वाणी में थोड़ी कटुता कई बार आ जाती है। जनता के बीच में नेम फेम आपको मिलेगा, आपका ऑरा इस समय चमकेगा, आपके ब्लॉकेज हैं वो कहीं ना कहीं हटेंगे, क्योंकि जब सूर्य बैठेंगे जाकर के अपने मित्र की राशि में 7th हाउस में नजर डालेंगे सीधे आपके लग्न पर डायरेक्ट, तो निश्चित तौर से आपके प्रभाव को बढ़ा देंगे। आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, आपके कार्य करने की क्षमता कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। आपकी कुंडली में इस समय 11th हाउस से जो गोचर कर रहे हैं वो केतु गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस माने इस घर से, यहाँ से केतु गोचर कर रहे हैं, और 5वें घर से राहु गोचर कर रहे हैं। तो लॉटरी सट्टा व्यापार में यदि आप हाथ आजमाते हैं तो थोड़ा सा सावधान रह के करें। हालांकि ये लाभ तो आपको देंगे, लेकिन कई बार ये उल्टा ले भी जाते हैं। यदि कुंडली में ठीक नहीं बैठे हैं तो आपको लॉस भी करा देंगे, आपको लोभ प्रलोभन देंगे, लालच देंगे कि मार लो, ये दाव बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कई बार लॉस करा देते हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। अपने हॉरोस्कोप को एक बार देखें, यदि आप नहीं देख पाते हैं तो हम लोग भी व्यक्तिगत इस पर परामर्श
देते हैं आप लोगों को, तो आप व्यक्तिगत परामर्श भी हमसे ले सकते हैं। लॉटरी सट्टा व्यापार में थोड़ा सा संभल के पैसा डालें। म्यूचुअल फंड में इस समय आपको सपोर्ट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। गुरु का जो गोचर हो रहा है वो भाग्य भाव से हो रहा है, वो भी ठीक है आपके लिए। गुरु भी कहीं ना कहीं जब आपके 9th हाउस में बैठते हैं, यहाँ से 5वीं दृष्टि लगन पड़ जाती है, यहाँ बैठते हैं 1 2 3 4 5, तो 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर देते हैं, तो पूर्व जन्म के कर्मों का जो बेनिफिट है, जो फल है, वो आपको गुरु यहाँ दिला देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ से 3rd हाउस को जब गुरु देखते हैं तो आपको पराक्रम करने की क्षमता, छोटी मोटी यात्राएं या ऑनलाइन काम करते हैं तो उसमें भी आपको सपोर्ट करते हैं। यद्यपि आपकी राशि, आपके लग्न के मित्र गुरु नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु गुरु है, उनका काम मार्गदर्शन करना है और सहयोग सपोर्ट करना है, तो वो आपको गुरु इस समय जरूर कराएंगे। आने वाले समय में, मई का ये मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, आने वाले समय में 2 जून से गुरु आपके 10th हाउस में पहुंच जाएंगे, कर्क में पहुंच जाएंगे, तो और सुंदर काम हो जाएगा, और बढ़िया काम हो जाएगा। हालांकि अभी भी काम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनि गोचर कर रहे हैं आपके 6वें घर से, तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ये चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि शत्रु हंता योग ये बना रहे हैं। आपके कोई पुराने कोर्ट कचहरी के मामले थे, वो आप सुलटा सकते हो इस समय शनि के गोचर में। और शनि अब कुछ समय बाद रेवती में गोचर करने जाएंगे। वक्री शनि इस समय गोचर में है, और ये जो है रेवती में जब गोचर करेंगे तो रेवती जो नक्षत्र होता है दोस्तों, ये 27 नक्षत्रों का सबसे आखिरी नक्षत्र होता है। रिटर्न जब मारते हैं वहां से शनि, तो उत्तरा भाद्रपद में अपने ही उसमें नक्षत्र में आते हैं, और जब रेवती में बैठे बैठे रिजल्ट देते हैं हमको, तो एक पारी की पूरी कंप्लीट कराते हैं और नई पारी की शुरुआत के लिए हमें उत्प्रेरित करते हैं। क्योंकि अश्वनी जो नक्षत्र है, इसके बाद वाला वो जो नक्षत्र है, वो सूर्य का नक्षत्र है और पहला नक्षत्र है। तो कुल मिला के कई बार ये देखने को मिलेगा कि आपका एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, क्योंकि काफी समय से उस अध्याय को आप शुरू करना चाह रहे थे, और पुराने समय से कोई एक काम करते आ रहे थे या कहीं जॉब कर रहे थे, उसको आप ड्रॉप करके और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा भी इस गोचर में आपको देखने को मिल सकता है। मित्रों, तुला राशि के जो लोग होते हैं ना, इनको लोग लूटते भी बहुत हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी सेंटिमेंटल राशि, इमोशनल राशि है। ये क्रिएटिव वर्क में ज्यादा इनको आनंद आता है, गाने में, नाचने में, या कोई चीज ड्राइंग करने में, चित्रकला में ये बहुत माहिर होते हैं। खाना बनाने पकाने में भी बहुत अच्छा महारत इनको हासिल होता है। यदि ये एक अच्छे शेफ बन के काम करें तो बहुत सक्सेस जाते हैं। रेस्टोरेंट चेन अपनी चलाएं तो बहुत सक्सेस जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो क्रिएटिव वर्क हैं, जिनमें हाथ का यूज होता है, कलाइयों का यूज होता है, ऐसे काम यदि ये लोग करते हैं तो इसमें इनके सक्सेस की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। बैलेंसिंग राशि है, न्यायप्रिय राशि है। ये लोग किसी के साथ न तो बुरा करते हैं और ना ही तुला राशि और तुला लग्न वाले मेरे प्रिय मित्रों को बुरा देखने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। यदि किसी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, ये भीड़ में जा रहे हैं, इनको लग रहा है कि कोई किसी को बेवजह सता रहा है, तो ये घुस जाते हैं, पिल जाते हैं उसमें और भिड़ जाते हैं सामने वाले से, चाहे ये उसको जानते हो या न जानते हो। ये इस तरह का इनका एक बहुत अच्छा नेचर होता है। यदि ये बीच रास्ते में जा रहे हैं और कोई इनको घायल मिल जाए, असहाय मिल जाए, तो कोशिश पूरी इनकी रहती है कि उसको यथासंभव मदद पहुंचाएं। यदि कोई एक्सीडेंटल केस होता है और यदि तुला राशि वाला लग्न वाला कोई व्यक्ति जा रहा है, तो निश्चित तौर से वो उसको हॉस्पिटल तक जरूर पहुंचाएगा। ये देखने को प्राय इनके स्वभाव में, नेचर में मिलता है। दोस्तों, मैं वीडियो में कुछ बातें बीच बीच में बोलता हूं तो वो एक अनुभव के आधार पर ही बोलता हूं। व्यक्तिगत अनुभव जो मेरा कहता है, किताबों में पढ़ा तो अपनी जगह है, वो तो है ही है, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव जो कुंडलियों के आधार पर विश्लेषण हम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, या मार्केट में हम जो देखते हैं वो जो हमें देखने को मिलता है, तो आपसे भी मेरा ये विशेष आग्रह है कि आप लोग हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताया करें कि क्या जो हम बोल रहे हैं, जो लक्षण बता रहे हैं, कैरेक्टर बता रहे हैं, और आप तुला लग्न राशि के हो, क्या इस तरह
कि सिम्टम्स आपके अंदर भी हैं, आपसे मैच करते हैं, तो हमको आगे प्रोडिक्शन करने में और सहयोग मिलेगा और कॉन्फिडेंस हमको आएगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो ज्योतिष लिखा गया, ये बेसिकली इसलिए नहीं लिखा गया, जो काम आज लोग यूज कर रहे हैं ज्योतिष को, कि मुझे पैसा कितना मिलेगा, मेरे संतान पुत्र होगी कि पुत्री होगी, मेरी आयु कितनी होगी। बेसिकली पर्पज ज्योतिष का ये कतई नहीं था। ज्योतिष तो वेदों में समय काल की गणना करने के लिए, मुहूर्त अच्छे अच्छे पूजा पाठ के लिए निकालने के लिए, इन सब चीज के लिए ज्योतिष की रचना की गई थी। ज्योतिष की रचना कर और प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक आपदा, काल अकाल, अच्छी बुरी घटना दुर्घटनाएं, इन सब का अध्ययन करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। क्योंकि पहले कोई इस तरह के पैरामीटर तो थे नहीं कि हमें भूकंप का पहले पता चल जाए या बारिश का मौसम का। ये ज्योतिष ही एक माध्यम था जिसके माध्यम से हमारे जो विद्वान थे, हमारे जो आचार्य व्यास जी, पाराशर जी, ये सब लिख के जो चले गए, ये इनका अपने एक गणना क्रम था, एक मैथमेटिक्स था इनका, जिसके बेस पे इन्होंने ये बनाया। चाहे वो आपके बराह में रहे हों या नागार्जुन हो, आर्यभट्ट हो, पाराशर जी हो, बहुत सारे विद्वान में कितने नाम लो उतने कम हैं। तो ज्योतिष का जो वैदिक गणित है उसका भी बड़ा महत्व रहा है, उसका भी बहुत यूज किया आर्यभट्ट जी ने। जो हमारे धन्वंतरी महाराज रहे, जिनको हम धन्वंतरी भगवान के रूप में जानते हैं, वो आयुर्वेद की इन्होंने रचना की। इस आयुर्वेद में भी ज्योतिष का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कहने का आशय मेरा ये है, मैं शायद सब्जेक्ट से भटक गया, मेरा जो कहने का आशय ये है कि ज्योतिष बेसिकली इसलिए नहीं बना है मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा ब्याह कब हो गया, मेरी शादी कब होगी, हमने इसमें इसका यूज कर लिया है। तो जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, हम इसको प्रैक्टिकल करके इसलिए देखते हैं कि अधिक से अधिक लोगों से फीडबैक लिया जाए, पूछा जाए, तो ये पता चले कि वर्तमान समय में इन सूत्रों की प्रासंगिकता कितनी है, क्या इनमें कुछ और सुधार की जरूरत है, या हमारे जो व्याख्या करने का जो तरीका है उसमें उसका कोई एंगल और होना चाहिए, उसमें हमको कुछ और चीजें जोड़ना चाहिए या कुछ गहराई से और देखना चाहिए। इन सब चीजों के लिए हमें आपके कमेंट्स की और आपके फीडबैक की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि हम बेसिकली ज्योतिष के शोधार्थी हैं, ज्योतिष के विद्वान नहीं है, ज्योतिष के अध्यापक नहीं है, हम एक रिसर्चर हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इस विद्या के माध्यम से, इस विज्ञान के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को हम कितना लाभान्वित कर सकते हैं। तो उसी में हम इनके सूत्रों को पढ़ते रहते हैं, चाहे वो लाल किताब के सूत्र हो, चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो, या जैमिनी ज्योतिष हो, या नाड़ी ज्योतिष हो, या अंकगणित की ज्योतिष हो, या वगैरह वगैरह बहुत सारी ब्रांचेज हैं, अपना अपना तरीका है। कोई फेस रीडिंग से भी सारा कुछ बता देता है, तो कोई पामिस्ट्री का इस्तेमाल करके हस्तरेखा के माध्यम से बता देता है, तो कोई आपकी छाया की गणना करके छाया पद्धति से, राहु केतु की छाया पद्धति के माध्यम से भी कुंडलियां बना देता है। किसी को वाक्य सिद्धि, आंख बंद की आप अपने इष्ट के सामने बैठकर भी आपकी कुंडली का निर्माण कर देता है। बहुत तेरे तरीके हैं, पर हमारे पास ऐसा कुछ जादू चमत्कार नहीं है। हमारे पास सीधा सीधा महर्षि पाराशर जी द्वारा लिखा हुआ जो है ये अपना ज्योतिष है, उसमें बृहद पाराशरी कह लो आप या लघु पाराशरी कह लो, इसमें जो टीका या भाष्य लिखे गए हैं बाद में, उनका जरूर हमको हेल्प मिलती है। फल दीपिका है, जैसे फल दीपिका के माध्यम से भी हमको काफी कुछ इसमें जानने समझने को मिलता है। तो खैर, बहरहाल ये जो गोचर है दोस्तों, तुला राशि वालों, आपके लिए बेनिफिशियल गोचर है, लाभकारी गोचर है। व्यापार में आपको काफी लाभ कराने वाला है मई का माह, और जून में तो फिर और भी अच्छे बेनिफिट्स आपको और भी हो जाएंगे, और भी बढ़ जाएंगे। तो अगर वीडियो ठीक लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को भी इसको शेयर करें, और आपका चाहे व्यापार का मामला हो, नौकरी का मामला हो, संतान के लिए भी ये गोचर अच्छा है। संतान आपकी ग्रोथ करेगी, प्रोग्रेस करेगी इस समय, क्योंकि संतान भाव में राहु बैठे हुए हैं, और थोड़ा सा एजुकेशन को लेके वो भ्रमित हो सकते हैं कि मैं ये करूं कि ये करूं,
स्ट्रीम को लेकर थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं, वहां आपको उनको गाइड करना होगा। देश विदेश में यदि वो जाना चाहते हैं, यदि उनके कुछ वीजा पासपोर्ट का मैटर है, तो वो आप जो है निश्चित तौर से उनको गाइड करके और सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको ठीक लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं।